यू राइट अबाउट बालू इन हरियाणा। ठीक है, सबसे पहला जो गार्लिक का आपको एविडेंस मिलता है यू विल फाइंड फ्रॉम दिस साइट। ठीक है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक कल्टिवेशन कम्स फ्रॉम योर प्लेस कैथल में देर इज अ प्लेस बालू इन हरियाणा। Then there is another important place which is Banwali. ठीक है, Banwali is important for your terracotta figure of plough. We'll see terracotta क्या होता है. Terracotta is more with respect to your burnt clay. ठीक है, आप जो है मिट्टी को आप जब उसको जला के जो भी आप फिगर्स बनाते हैं those are termed as your terracotta figures. ठीक है, तो बनवाली is important for your terracotta figure of a plough. ठीक है, जो आप हल का एक फोटो देखते हैं विच इज़ मेड फ्रॉम योर टेराकोटा, वो आपको दिखेगा फ्रॉम विच इज़ फाउंड इन योर बनवाली। ठीक है, देन आई विल शो यू। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज दिस दलमाबाद। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन योर लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, आप जब भी देखेंगे कि जितना ईस्टवर्ड आपका है, स्पेशली आपको बॉर्डर्स पता होने चाहिए कि सिविलाइजेशन हड़प्पन मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के एटलीस्ट इंडिया में ईस्ट साउथ और नॉर्थ में आपके बॉर्डर्स क्या क्या हैं। ठीक है, विल फाइंड की सो दिस विल बी योर सदर्न मोस्ट प्लेस। ठीक है, अगर आप देखेंगे दलमाबाद जो है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इज देयर इन योर महाराष्ट्र। ठीक है, सो दिस वॉज ए प्रोमिनेंट साइट फॉर योर लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आप जब देखेंगे सो दिस विल बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट। ठीक है, आप जब इट इज द सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ योर क्या कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब आप हड़प्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन का देखते हैं जो बजट की लिस्ट में जो आप बता रहे थे, धोलावीरा है, वही हम बोल रहे थे, लोथल नहीं होगा। ठीक है, धोलावीरा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वाटर हार्वेस्टिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं वी हैव फाउंड हियर। ठीक है, रिजर्वॉयर्स एंड वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स आर एसोसिएटेड विथ योर साइट ऑफ धोलावीरा। ठीक है, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर हड़प्पन साइट। ठीक है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो नाम जो आपका आता है वो इसी से आता है कि हड़प्पा इन इटसेल्फ डिड नॉट हैव बहुत ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, बट हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट विच वाज डिस्कवर्ड। जो सबसे पहली साइट जो खोजी गई थी वाज हड़प्पा। मोहनजोदारो बस इसलिए किया जाता है कि जो सबसे बड़ी साइट आपको दिखती है इन टर्म्स ऑफ कि जितने आर्किटेक्चर्स आपको दिखते हैं, जो भी सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें आपको मिलेंगी, दे ऑल वर फाउंड इन मोहनजोदारो। अब जो है उससे बड़ी साइट वी हैव डिस्कवर्ड इन योर राखीगढ़ी। ठीक है, लेकिन जो इससे पहले जो सबसे बड़ी साइट थी आपकी वॉज योर मोहनजोदारो। इसीलिए जो टर्म आया था वॉज योर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, कि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट विच वॉज डिस्कवर्ड इन योर क्या कहते हैं आपका दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वर फाउंड इज योर ग्रैनरीज। ठीक है, ग्रैनरीज जो आपको दिखेगा यू विल एसोसिएट विथ बोथ जो आप क्या कहते हैं बड़ी ग्रैनरी अगर आपको आएगा। ठीक है, ग्रेट ग्रैनरी अगर लिख कर आएगा तो ग्रेट ग्रैनरी यू विल एसोसिएट मोर विथ योर नॉट हड़प्पा, यू विल एसोसिएट विथ मोहनजोदारो। ठीक है, जो भी बड़ा आपको एसोसिएट करना होगा। नंबर ऑफ ग्रैनरीज अगर बोला जाएगा यू विल सी कि देयर विल बी अ फोटो लाइन्स ऑफ ग्रैनरीज वर फाउंड इन योर हड़प्पा। ठीक है, किसमें मौर्य पीरियड में सबसे ज़्यादा है ना शायद। नहीं तो मौर्य इज योर लेटर सिविलाइजेशन। वी आर डिस्कसिंग ओनली द साइट्स ऑफ योर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ओनली। ठीक है, तो आप वो देख लेंगे। देन यू हैव कालीबंगन साइट इज देयर। ठीक है, आपका यहाँ पे जब आप देखते हैं इन योर राजस्थान, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट साइट। जब आप यहाँ पे देखेंगे यू विल फाइंड की फायर ऑल्टर्स आर देयर। ठीक है, यू हैव शिवलिंगम्स आर फाउंड। ठीक है, इन योर कालीबंगन। ठीक है,
think so you have any important sites here. Then you had is your Lothal. Lothal site is important because नहीं क्या Rice हाँ evidence. हाँ it was for your rice and the earliest dockyards जो आपको मिलते हैं is from your Lothal, ठीक है, जहाँ से आपका ट्रेड वगैरह होता था. So here only you will find a lot of seals, ठीक है, जो अरबिक आपका जो सील होगा विल डिस्कस की आपको जो दिखेगा विल यू विल बी फाइंडिंग इन योर लोथल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. देन यू हैव इज योर मांडा. मांडा इज इन योर जम्मू विच इज द नदर्न मोस्ट साइट फॉर योर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, है ना. इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपका जो नॉर्थ मोस्ट है इज दिस. देन यू हैव मेहरगढ़, ठीक है. मेहरगढ़ इज एसोसिएटेड विद द मोस्ट अर्लीस्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, ठीक है. आपके जो वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो सबसे पुरानी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में से आपकी आती है इज योर मेहरगढ़. देन द नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट इज मोहनजोदारो, ठीक है. मोहनजोदारो से यू विल एसोसिएट इज ग्रेट बाथ, ठीक है. विल शो यू द फोटोज ऑफ ग्रेट बाथ. यू हैव ग्रेट ग्रैनरी. बाकी आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, बी इट योर विल शो यू द फोटो ऑफ अ बियर्डेड मैन, ठीक है. प्रीस्ट की एक वो आपका स्कल्पचर है, वो हो गया. आप ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल आप जो देखेंगे दे विल ऑल फाउंड फ्रॉम योर मोहनजोदारो. यू हैव पशुपति सील, ठीक है. ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन डायरेक्टली आस्क्ड इन योर यूपीएससी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स विच आर फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, कि इस सील में क्या क्या मिलता है. बिकॉज देयर वाज वन क्वेश्चन डायरेक्टली इन यूपीएससी फ्रॉम योर एम्बलम ऑल्सो, ठीक है. एम्बलम से पूछा गया था, ठीक है. विल ऑल्सो डिस्कस कि कौन से 4 एनिमल्स हैं जो आपको उसमें दिखते हैं, ठीक है. ऑक्स नहीं है, इट इज सिमिलर टू ऑक्स. ऑक्स नहीं है, बुल है. इट इज नॉट ऑक्स, इट इज बुल, ठीक है. तो ठीक है, तो इट वॉज आज दैट उसी तरीके से विल सी की पशुपति सील ऑल्सो हैज डिफरेंट एनिमल्स. इट वॉज आज दैट ओनली कि पशुपति सील में आपको क्या क्या दिखता है, ठीक है. सो यू विल फाइंड कि डायरेक्ट क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम हेयर, ठीक है. देन विल मूव ऑन टू योर नेक्स्ट साइट विच इज योर राखीगढ़ी साइट. राखीगढ़ी इज देयर इन योर हरियाणा, ठीक है. आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलता है. एंड इट इज डिस्टिंक्शन है कि सबसे बड़ी साइट आपकी जो अभी तक एक्सकवेट हुई है हड़प्पा एंड मोहनजोदारो की इज योर राखीगढ़ी. सॉरी. ठीक है. देन यू हैव एस सुतका गांव दार करके एक प्लेस है आपका इन योर बलूचिस्तान विच इज द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ योर इंडस वैली सिविलाइजेशन. SUTKAGANDOR, ठीक है. दिस इज दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट साइट फॉर योर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, ठीक है. अगर आपके पास वो रहेगा, ठीक है. सो दीज आर द लोकेशंस जो जो आपको इस तरीके की आपको साइट्स दिखेंगी. दोज विल बी द लोकेशंस. यू कैन फाइंड दिस, ठीक है. आपके मैप में स्पेशली होगा भी मेरे ख्याल से. यू विल हैव अ मैप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स ऑल्सो आई गेस. एक बार आप इंडेक्स में देखिएगा. आई गेस यू विल हैव अ दिया हुआ है ना, ठीक है. सो यू विल हैव दैट
नहीं मिलेगा तो यू कैन ईजिली गूगल दिस और एल्स व्हेन विल शेयर पीपीटी, आप उस समय देख लीजिएगा कि कौन कौन सी साइट्स कहाँ कहाँ पे आपकी मिलती हैं. वी हैव मिस्ड वन साइट ऑल्सो, एक सेकेंड. ठीक है, उसके अलावा देर इज अनदर इम्पॉर्टेंट साइट सुरकटोडा. ठीक है, दिस इज इन गुजरात and it was in controversy because UPSC asked once a question कि people from Harappa and Mohenjo-daro Indus Valley civilization में people were not aware of horses. It is the only site from your Indus Valley civilization जहाँ पे आपको horses के bones मिलते हैं. ठीक है, बस एक ही साइट है पूरे आपके हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में जहाँ पे आपको bones of horses मिलते हैं. ठीक है, लेके आए थे. हाँ, सो इट वाज एन एक्सेप्टेड थ्योरी और वही आपके यूपीएससी में आंसर भी था. ठीक है, द आंसर वाज दैट ओनली कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल जो थे दे वर अनअवेयर ऑफ हॉर्सेस. ठीक है, बट द कंट्रोवर्सी वाज दिस ओनली कि यू हैड बोन्स ऑफ हॉर्सेस. ठीक है, तो आप ये दे गेव एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट कि दे वर अनअवेयर. ठीक है, तो पीपल प्रोटेस्टेड कि यू कैन से कि दे वर अवेयर. कुछ ही लोग को पता होगा लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हैं. लेकिन दे गेव क्या कहते हैं आंसर टू बी दैट ओनली कि इट वाज रॉन्ग, कि क्या कहते हैं दे वर नॉट अवेयर ऑफ एनी बोन्स एंड बोन्स ऑफ क्या कहते हैं हॉर्स वगैरह के बारे में वो नहीं जानते. हाँ, दे डिड नॉट हैव योर हॉर्सेस एंड ऑल. ठीक है, क्या हुआ अगर बोन्स वगैरह मिली हैं मतलब ये थोड़ी कह सकते कि सिर्फ मतलब जब आर्यंस आए हैं तब तो पहले से भी तो थे ही ना. हम ये कहते हैं कि आर्यंस जब आए थे तब वो हॉर्सेस में साथ हम इस पॉइंट को देख के थोड़ी कह सकते हैं कि आर्यंस भी क्या. नहीं, इट इज़ मोर एसोसिएटेड विथ कि आप जब देखेंगे सुरकटोडा इज़ नियर योर कोस्ट. ठीक है, धोलावीर आपका कोस्ट था. ठीक है, यहाँ के पास में आपका था. सो व्हाट दे आर सेइंग कि व्हेन योर ट्रेडर्स केम दे बॉट फ्यू हॉर्सेज अलॉन्ग विद देम. ठीक है, तो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबको नहीं पता था, इसलिए यू हैव फाउंड ओनली एट वन प्लेस. जो मेजॉरिटी एक्सेप्टेड बिलीफ है वो यही है कि आर्यंस ओनली बॉट हॉर्सेज फ्रॉम योर सेंट्रल एशिया. ठीक है, इंडियंस में नेटिवली दे डिड नॉट हैव योर हॉर्सेज. ठीक है, तो दीज आर योर इम्पॉर्टेंट साइट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, तो जो सबसे पहला चीज़ जो विल सी इज़ योर सील्स विच आर वेरी फेमसली फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, बिकॉज बहुत पहले की सिविलाइजेशन थी, वी डिड नॉट हैव मेनी इंस्क्रिप्शंस या किस तरीके से उसको, जैसे बाद में आप देखेंगे तो पीपल दे यूज टू राइट वेरी लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस. ठीक है, तो जब आप बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन लिखते हैं इट बिकम्स ईजी टू डिसाइफर कि आप कहना क्या चाह रहे हैं. Whereas in cases of Indus Valley civilization you will find कि they used to write very small inscriptions. जो भी हमें seals वगैरह या जहाँ पे भी मिले हैं वो बहुत छोटे छोटे inscriptions मिले हैं. This is the reason why कि still it has not been deciphered कि क्या बोलना चाह रहे थे वो लोग. Their script has not yet been deciphered क्योंकि it is both. It consists of both pictures also and few inscriptions also. ठीक है, तो आप exactly पता नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से उसको बोला गया था. They followed your like Urdu style writing. It is written from right to left. ठीक है, right से left की तरह आपका ये इंडस वैली में you will find कि इसको लिखा जाता है. ठीक है, you will find जो seals यूज़ किए गए थे they were mostly associated, जहाँ पे आपका ट्रेडिंग सेंटर्स आपको दिखेगा वहीं पे आपको seals जो है ज़्यादा आपको दिख रहे थे. ठीक है, सो वी कैन वेरी वेल से कि दीज आर एसोसिएटेड विथ योर ट्रेड एंड कॉमर्स, जितने भी सील्स आपको मिलते हैं. ठीक है, और एल्स यू कैन हैव ऑल्सो एज यूज्ड एज एन एम्यूलेट. जो भी आप देखते हैं ताबीज़ हो गया या उस तरीके से लोग जो गले में पहनते हैं. ठीक है, उस तरीके से ऑल्सो यू विल फाइंड कि बहुत सारी जगह पे पीपल वर यूजिंग दोज सील्स. ठीक है, ऑल्सो यू विल फाइंड कि देर आर यूज ऑफ डिफरेंट साइंस. जैसे पाई का साइन मिला है एक सील पे. ठीक है, पाई इज देयर ना 3.14 ना, तो उसका एक साइन मिला है. तो पीपल आर सेइंग कि इट इज़ मोर एसोसिएटेड विद एज योर एजुकेशनल टूल. ठीक है, कि पढ़ाने के लिए भी जो सील्स का यूज़ किया जा सकता था. ठीक है, यू विल हैव वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सील इज योर पशुपति. ठीक है, विल शो यू द फोटो ऑफ पशुपति सील ऑल्सो. ठीक है, इट इज़ अ ब्रोकन. देन यू हैव वेरियस सील्स. ठीक है, जो आपको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की मिलती हैं. ठीक है,
यहाँ पे जो एरियाज हैं यहाँ पे यू विल फाइंड कि देर आर वेरियस सील्स फ्रॉम मेसोपोटामिया विच प्रूव्स कि देर वॉज अ ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन योर इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। वहाँ पे भी जब आप जाते हैं, जब आप क्या कहते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी जब आप जाएंगे यू विल फाइंड सील्स फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो, ठीक है। पर वहाँ पे जो है बड़ी कम आपको मिलती हैं। द रीज़न वॉज दिस ओनली कि इंडिया के ट्रेडर्स जो थे दे डिड नॉट मूव आउट ऑफ फ्रॉम इंडिया, ठीक है। हमारे यहाँ से हमेशा ट्रेड जो था लोगों ने आके हमारे यहाँ से ट्रेड किया है, ठीक है। यू विल नॉट फाइंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फ्रॉम इंडिया दे यूज टू गो आउट, अब ऐसा कभी नहीं। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट सील्स, ठीक है, जो आपको अलग अलग सील जो मिलती हैं, ठीक है। ब्रॉडली जो आपको दिखेगा दे आर यूजली फ्रॉम 2 इंच बाई 2 इंच, उससे ज़्यादा बड़ी आपको सील नहीं दिखेगी, ठीक है। उसी में लिखा रहता है, इसीलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखते हैं इट गिव्स यू एन इम्प्रेशन बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। फोटो अगर आप देखते हैं व्हेन यू विल विजिट नेशनल म्यूजियम यू विल रियलाइज कि बहुत छोटा छोटा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। बहुत मुश्किल से आपको दिखेगा। यू हैव आई विल शो यू द फोटो ऑफ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑल्सो, ठीक है। आप वहाँ पे जाएंगे तो इतने सी है वो, ठीक है। यहाँ पे जब आप फोटोज़ देखेंगे इसमें आपके उसमें देखेंगे यू विल सी कि आप यू विल एक्सपेक्ट इट टू बी अ कंपेरेटिवली बिगर, ठीक है। लेकिन आप जब वहाँ पे देखेंगे यू विल फाइंड कि दे आर कंपेरेटिवली वेरी स्मॉल, ठीक है। यू शुड विजिट देयर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको क्लियर होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ स्टैंडर्ड बिलीफ। अगर आप लोग घर में अगर बड़े लोगों से पूछेंगे तो दे विल से कि साउथ की तरफ पैर रख के नहीं सोना चाहिए, ठीक है। सो दैट बिलीफ क्यों आता है? मरे हुए आदमी को आपको साउथ में हाँ तो यूजुअली जब आप आइदर यू नहीं इट इज़ मोर रिलेटेड कि आपका, और वो जो बिलीफ आएगा यू विल गो एंड सी देयर नेशनल म्यूजियम में जब आप जाएंगे यू विल फाइंड कि एक ग्रेव को खोद के वहाँ पे रखा गया, दे आर शोइंग यू एग्जैक्टली दैट, ठीक है, कि साउथ की तरफ में पाँव रख के क्या कहते हैं जो दे यूज टू क्या कहते हैं पुट योर डेड बॉडीज देयर, ठीक है, उस तरीके से रखा जाता था। वहीं से आपका बिलीफ आता है कि इस तरीके से आपको नहीं, यू विल अगेन फाइंड डेड बॉडीज़ के साथ में जब आप वहाँ पे जाएंगे यू विल फाइंड कि एसोसिएटेड मेनी थिंग्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है। तो उनका ये था कि दे यूज टू बिलीव कि जब आप आगे जा रहे हैं यू ऑल्सो नीड फ्यू थिंग्स, ठीक है, हाँ, फूड, क्लॉथ्स और ये सारी चीज़ें जो आपको दिखेगा, तो दे वर पार्ट ऑफ योर बरियल ओनली, ठीक है, आपके बरियल साइट में ही। हाँ यू विल हाँ फ्यू प्लेसेस यू विल फाइंड एनिमल्स ऑल्सो आर बरीड अलॉन्ग विथ योर पीपल, ठीक है। ऑल्सो यू विल फाइंड व्हाट ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें जो दिखेंगी, ठीक है। तो इसीलिए यू गो देयर यू विल फाइंड पॉटरी, जैसे पॉटरी में भी हम देखेंगे आगे। पॉटरी ऑल्सो जब आप पॉटरी का इवोल्यूशन देखते हैं एज अ इन जनरल, जब हम पॉटरी बाद में देखेंगे, तो पॉटरी ऑल्सो गिव्स यू कि कितना लेवल ऑफ एडवांसमेंट है। जो सबसे बेसिक पॉटरी थी आपकी, यू विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ पेंट, किसी भी तरीके का, यू विल नॉट सी एनी यूसेज ऑफ एनी मटेरियल। जो क्ले का बनना था उसी क्ले का बना, ठीक है। देन यू विल फाइंड कि एडवांसमेंट जब होता है यू विल मूव ऑन टू यार इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे यू हैड रेड एंड ब्लैक पॉटरी, ठीक है। तो जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉटरी देखेंगे तो रेड कलर का जो आपका मेन जो आपकी क्ले थी इट वुड हैव बीन अ रेड कलर, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर यू विल फाइंड कि देयर आर पेंटिंग्स फ्रॉम ब्लैक कलर, ठीक है। तो रेड एंड ब्लैक कलर की जो पॉटरी आती है इट इज़ एन एडवांसमेंट इन योर पॉटरी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी पॉटरी आती है विल बी योर पॉलिश्ड पॉटरी, ठीक है। NBW पॉटरी आप जो अगर देखेंगे, नॉर्थ ब्लैकवेयर पॉटरी करके अगली पॉटरी की आपकी कैटेगरी आती है, दैट कैटेगरी इज़ मोर पॉलिश्ड फॉर्म, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपका एडवांसमेंट होते जाएगा सिविलाइजेशन का, जितनी चीज़ें आदमी नहीं सीखते जाएगा, यू विल फाइंड दिस टू बी अ जनरल ट्रेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड कि किस तरीके का पॉटरी यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। बिकॉज दोज थिंग्स वर द मोस्ट डोमिनेंट फीचर्स ऑफ योर डेली लाइफ। यू विल फाइंड कि आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंस इज़ repeatedly said by नरेंद्र मोदी in his speeches. What he always say कि हिस्ट्री जो लिखी गई है वो बहुत गलत तरीके से लिखी गई है। What you have always written is your events, ठीक है। हिस्ट्री में हमेशा इवेंट्स लिखे गए हैं which should not be a part of your history actually,
हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो इवेंट्स जैसे कैसे कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इट इज़ ऑलवेज रिटन कि 1857 की लड़ाई हुई, ठीक है, देन यू हैड कि यहाँ पे रिवोल्ट हुआ, फिर देन यू हैड कि ये वाला एक्ट पास हुआ, देन यू हैड फिर ये लड़ाई हुई, फिर ये एक्ट पास हुआ. तो ही सेज की जो हिस्ट्री हमारे यहाँ लिखी गई है इट हैज़ दैट डेफिशिएंसी कि इट इज़ ऑलवेज रिटन अबाउट इवेंट्स, कि कौन कौन से इवेंट होते गए, विच इज़ अ वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री. हिस्ट्री शुड ऑलवेज बी आउट आर्ट एंड कल्चर, कि लोग कैसे रह रहे थे आप वो बताइए, ठीक है. वो जो इवेंट हुआ दैट विल बी अ वेरी माइन्यूट पार्ट. अगर आप ऐसे देखें कि ड्यूरिंग योर 100 और 200 ईयर्स ऑफ योर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, जितनी भी वॉर्स या जितने भी एक्ट वो सारी चीज़ें हुई, मे बी दे वर हैपन टोटली 50 ईयर्स में हुआ होगा, ठीक है. अगर पूरे 200 साल जो उन्होंने हमको रूल किया, मे बी जो जितनी भी इवेंट्स हुए, जितनी भी चीज़ें हुई, आप टोटल टाइम अगर निकाल लेंगे तो मैक्स टू मैक्स इट विल बी 50 ईयर्स. तो पूरे 200 साल का वी आर ओनली रीडिंग अबाउट दोज 50 ईयर्स, ठीक है. बाकी के 150 ईयर्स में किस तरीके से लोग रह रहे थे, क्या कर रहे थे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स. तो जब भी आप हिस्ट्री को अगर स्पेशली आर्ट एंड कल्चर को आप पढ़ते हैं तो फोकस इज़ मोर अबाउट योर पीपल, किस तरीके से लोग रह रहे हैं. दिस इज़ वाई आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंस हैज़ रिजन, ठीक है. स्पेशली आपका जो पॉलिटिकल पुश आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें, एंड इन जनरल ऑल्सो आर्ट एंड कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. स्पेशली अगर आप इसके बाद अगर आप जब म्यूज़ियम जाएंगे तो यू विल फाइंड कि देयर इज़ अ डिफरेंस व्हेन यू लुक एट थिंग्स, कि आप हर चीज़ को जब देखेंगे तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है. देन वी हैड कि योर द मोस्ट फेमस सील के बारे में विल डिस्कस इज़ योर पशुपति सील, ठीक है, जो प्रोटो शिवा जिसको हम कहते हैं, ठीक है. वी कंसिडर योर पशुपति सील टू बी योर प्रोटो शिवा, कि जब शिवा जब आपके आए नहीं थे उससे पहले भी वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव फाउंड योर शिवलिंगम आल्सो एट वन साइड, है ना. सो देयर दे से कि दे वर आल्सो प्रैक्टिसिंग योर, क्या कहते हैं, प्रोटो शिवा वाज योर पशुपति गॉड, जिनकी वो पूजा करते थे, ठीक है. तो जब आप प्रोटो शिवा देखते हैं या फिर इस तरीके का टर्म आएगा, इट विल बी एसोसिएटेड विथ योर पशुपति सील एंड इट इज़ अगेन फाउंड इन योर मोहनजोदारो साइट ओनली, ठीक है. पशुपति सील आपको यहाँ पे दिखती है, ठीक है. व्हाट आई विल शो यू द, दिस इज योर पशुपति सील. It is broken from the side. ठीक है. तो you had all these 4 animals, ठीक है, जो आपको there was once it was asked कि पशुपति सील में आपके कौन कौन से एनिमल्स हैं जो हैं वहाँ पे आपके. सो यू हैड ऑल दिस, देन यू हैड ऑल्सो 2 डियर और आइबेक्सेस जस्ट बिलो, ठीक है. अभी आपको लगता है कि क्यों ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है, बट इफ़ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यू विल अंडरस्टैंड कि कौन कौन से जानवर थे या क्या क्या चीज़ें थी विच वर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट कल्चर, ठीक है. क्योंकि अब हिस्ट्री नहीं लिखी गई थी इनके टाइम पे, आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज नॉट देयर. तो ओनली फॉर्म जिससे वो बता सकते थे कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी. बिकॉज अगर आप कुछ बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई भी बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है, तो यू विल नॉट ट्राई एंड रीड कुछ भी आलतू फालतू, ठीक है. अगर आप एग्जाम के लिए इफ यू आर नॉट ऑल्सो रीडिंग टू मच, यू विल ट्राई टू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ओनली, ठीक है. तो उसी तरीके से व्हेन दे वर नॉट राइटिंग एक्सटेंसिव, जैसे अब जो हो गया है कि पीपल कैन राइट अलॉट, जैसे इंटरनेट पे हो गया, है ना. जैसे पहले होता था कि इफ़ यू हैव टू ब्राउज, यू ऑल्सो यूज टू ब्राउज, की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वही आप इंटरनेट पे देखते थे. इट वॉज नॉट कि आप कुछ भी जो है देखते जा रहे हैं, ठीक है. उसी तरीके से जब आप यहाँ पे देखते हैं कि जब आपके इंस्क्रिप्शंस बहुत छोटे थे, बहुत कम लिखे गए थे, तो जितनी भी चीज़ें लिखी गई होंगी दे वर ऑल इम्पॉर्टेंट टू दोज पीपल, इसीलिए वो वहाँ पे मेंशन की गई हैं. सो दैट वाज द रीज़न वाई दे आर डायरेक्टली आस्क्ड कि कौन कौन से सपोज करिए जानवर जो थे वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट थे, कौन कौन से आपके जो क्या क्या अलग अलग इक्विपमेंट्स थे वो यूज़ किए जाते थे, ठीक है. सो इट इज़ मोर रिलेटेड टू, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से लोग वहाँ रह रहे थे, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है. इट इज़ जस्ट नॉट कि कोई फैक्ट है तो पूछ लिया गया, ठीक है. इट इज़ नॉट जस्ट दैट डायरेक्टली, ठीक है. एक पार्ट वो भी है कि हाँ कि लोगों ने इन डेप्थ कितना पढ़ा है, ठीक है, बट यू हैव टू रीड इन टर्म्स ऑफ दिस ओनली, ठीक है.
जिन्होंने नहीं पढ़ा है, क्या कहते हैं, दोज हु आर नॉट गिविंग योर प्रीलिम्स दिस ईयर, ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी वंडरफुल बुक्स इज बाय A.L. भशम, ठीक है, 1950s में लिखी है उन्होंने बुक, लेकिन आज तक उनसे अच्छी बुक रिगार्डिंग और आर्ट एंड कल्चर इंडिया के बारे में किसी और ने नहीं लिखी है, ठीक है. इफ़ यू हैव टू रीड, ठीक है, बहुत मोटी बुक है, इसलिए आई एम टेलिंग कि दोज पीपल हु आर गिविंग प्रीलिम्स दिस ईयर यू शुड नॉट गो थ्रू दैट, ठीक है. लेकिन जो लोग नहीं दे रहे हैं इस साल, यू कैन गो थ्रू दैट बुक A.L. BASHAM, ठीक है. इट विल गिव यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लुक एट थिंग्स, कि ठीक है, कि अगर ये हो रहा था तो उसका मतलब क्या था, उसका रीज़न क्या था, ठीक है. सर आइबेक्सिस कौन से डियर की तरह होता है, यू हैड लॉन्गर हॉर्न्स वगैरह, आइबेक्स थोड़ा सा डियर बोले, सॉरी, गोट की तरीके से आता है, नीचे नीचे नीचे. दीज आर योर आइबेक्स इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ योर माउंटेन्स में जो आपको दिखता है आइबेक्स, ठीक है. ये लोग तो ज़्यादा यूनिकॉर्न को वो करते थे ना, वर्शिप यूनिकॉर्न जो इंडस वैली में यूनिकॉर्न को ज़्यादा वो करते थे ना. यूनिकॉर्न आई एम नॉट, आई विल चेक, ठीक है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, ठीक है. देन विल मूव ऑन टू योर स्कल्पचर्स, ठीक है. जब आप स्कल्पचर्स में जाते हैं तो जो सबसे मेजर आपको स्कल्पचर्स दिखता है इज ऑफ योर मेल फिगर्स. दो अलग अलग फिगर्स आपको दिखते हैं, ठीक है. एक आपका हेडलेस है और दूसरा जो है आपका कि एक आदमी की फोटो है, विच वी कंसिडर्ड इट टू बी अ प्रीस्ट, ठीक है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है. विल शो यू दोज फोटोज. तो जो बाकी जो आपका वो होता है, जो कास्टिंग हम करते हैं, इट इज़ डन बाई अ मेथड ऑफ लॉस्ट वैक्स, ठीक है, वो हम आपको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके. दीज आर द टू मेजर स्कल्पचर्स, ठीक है, जो आपको मिलते हैं, ठीक है. दिस इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी ऑफ योर प्रीस्ट, ठीक है. जब आप इसको देखते हैं तो ये आपके एक प्रीस्ट को कहा जाता है, ठीक है. अगर आप और डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो इट शोज़ की जैसे आप फोटोज़ देखते हैं ऑफ योर, अगर आपने कोई भी रोमन एम्पायर या उस टाइम की कोई भी मूवीज़ देखी है, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, यू विल फाइंड कि पीपल यूजुअली यूज टू कवर वन हैंड, ठीक है. एक हैंड आपका ओपन रहता था, एक हैंड आपका बीट आइदर फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ या फिर किसी तरीके से कवर होता था. सो दे आर ऑल्सो टेलिंग कि इट रिप्रेजेंट्स दैट ओनली, कि यू हैव अ प्रीस्ट जिनका राइट हैंड जो है इट इज़ ओपन एंड लेफ्ट हैंड इज कवर्ड बाई अ पीस ऑफ अ क्लॉथ, ठीक है. उस तरीके से वो कवर किया गया है, ठीक है. देन, ठीक है, एंड दे आर फाउंड इन योर मोहनजोदारो ओनली, ठीक है. सो दिस इज दैट फेमस ब्रॉन्ज है ना, डांसिंग गर्ल का जो आपका वो इमेज है, ठीक है. यू विल फाइंड कि अब जब आप ये देखते हैं, दे विल ऑल्सो से कि ऑर्नामेंट्स का जैसे बहुत ज़्यादा शौक था, ठीक है, डांस का बहुत ज़्यादा शौक था, ठीक है. उस तरीके की चीज़ें जो है आप इसको देख के वो बता सकते हैं. तो ये जितना भी स्ट्रक्चर अभी तक, क्या कहते हैं, ये जो टेक्निक फॉलो होती थी, जिस टेक्निक से, क्या कहते हैं, इस टाइम पे ब्रॉन्ज का स्कल्प वो आपका बनता था कास्टिंग, वो आज तक बनता है उसी सेम टेक्निक से, ठीक है. द टेक्निक इज ब्रॉडली कि आपको जो भी बनाना है वो आप वैक्स में पहले बना लेते हैं, ठीक है. आपको जिस भी तरीके का शेप चाहिए, यू मेक इट फ्रॉम योर वैक्स, और वैक्स के ऊपर से यू हैव अ क्ले, ठीक है. आप क्ले को ऊपर से उस पर लगा के और फिर उसको बाहर सन में, क्या कहते हैं, उसको ड्राई कर देते हैं. तो व्हेन क्ले बिकम्स हार्डन, आप उसको गर्म करके वैक्स को पूरा मेल्ट करके बाहर निकाल देते हैं. तो अंदर जो अब आपका हॉलो शेप बचता है, इट इज़ द एग्जैक्ट शेप आपको जो बनाना था. फिर उसमें आप करस्पॉन्डिंगली अपना कोई भी, क्या कहते हैं, जिस भी चीज़ की आपको कास्ट करनी है, आप उसको अंदर डाल देंगे. यू विल फाइंड दिस टू बी एन एग्जैक्ट प्रैक्टिस. अभी वी कॉल इट एज टू बी फाउंड्री, ठीक है. अगर आप में से हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एटलीस्ट दे मस्ट हैव डन दैट. फाउंड्री की वर्कशॉप आपके होती है. तो इट इज ओनली डन यूजिंग सेम मेथड, ठीक है. अभी भी इन्होंने जो मेथड यूज़ किया था, इफ़ यू हैव डन ऑल्सो, यू ऑल्सो फॉलो एग्जैक्टली सेम मेथड, है ना, कि आप वहाँ पे बना के फिर निकाल के फिर उसमें मेटल डाल के आप उसको बनाते हैं, ठीक है. ब्रॉन्ज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ब्रॉन्ज का मेल्टिंग पॉइंट
ब्रॉन्ज का मेल्टिंग पॉइंट। तो ब्रॉन्ज का बना हुआ तो मेल्ट तो करेगा ब्रॉन्ज को। हाँ हाँ टेक्निक होगी उनका ना। हाँ हाँ, तो वो जब आप अंदर डालते हैं तो आप क्या कहते हैं, मेल्ट करके ही डालते हैं। यू कैन नॉट, मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा था नहीं पता। कितना। ठीक है, सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ योर लॉस्ट वैक्स टेक्निक से जो और बनाया गया है, इज योर इंडस वैली बुल। ठीक है, दिस इज अनदर